जब दो देश लड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ उन्हीं दो देशों तक सीमित नहीं रहता। आसपास के देशों को भी उसका झटका लगता है। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस संघर्ष में अब एक तीसरा बड़ा देश भी धीरे धीरे सामने आता नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है और सैन्य गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ चीन ने भी ऐसी चाल चली है जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मोज अब इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन गया है। सवाल यह है कि क्या चीन की एंट्री इस पूरे खेल को और बड़ा बना सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्वामित्व वाला एक जहाज इस विवादित समुद्री इलाके से गुजर गया। ये वही समुद्री रास्ता है जिसके बारे में हाल ही में ईरान ने चेतावनी दी थी। ईरान ने साफ कहा था कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात सामने आई। ईरान ने अपने बयान में चीन का नाम शामिल नहीं किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शायद जानबूझकर किया गया था। यानी ईरान ने चीन के लिए एक तरह से कूटनीतिक रास्ता खुला छोड़ दिया। और शायद यही वजह है कि कुछ समय बाद समुद्री ट्रैकिंग डाटा में आयरन मेडन नाम का एक जहाज इसी रास्ते से गुजरता हुआ दिखाई दिया। रिपोर्ट के अनुसार यह जहाज चीन के स्वामित्व का सिग्नल दे रहा था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। दरअसल कुछ कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक चीन ने चुपचाप ईरान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा की सप्लाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखना, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर करती है। आंकड़ों के अनुसार चीन अपने लगभग 45% तेल आयात के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर निर्भर है। अगर किसी वजह से यह रास्ता बंद हो जाता है तो इसका सीधा असर चीन की ऊर्जा सुरक्षा और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मोज को दुनिया की ऊर्जा जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हर दिन दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यही कारण है कि जैसे ही इस इलाके में तनाव बढ़ता है, उसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में दिखाई देने लगता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा, अमेरिका ने अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया गया है कि वो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की सुरक्षा करेगा। लेकिन इन घोषणाओं के बावजूद हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। डाटा के मुताबिक इस समय लगभग 300 तेल और एलएनजी टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास फंसे हुए हैं। कई जहाज समुद्र में ही लंगर डालकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई शिपिंग कंपनियां अब वैकल्पिक समुद्री रास्तों की तलाश कर रही हैं। कुछ कंपनियों का कहना है कि फिलहाल सिर्फ चीन या ईरान से जुड़े जहाज ही इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आज चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। आंकड़ों के मुताबिक चीन ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात को खरीदता है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ ऊर्जा व्यापार पर आधारित है। यानी अगर यह समुद्री रास्ता बंद हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि बीजिंग इस पूरे मामले में सक्रिय दिखाई दे रहा है। इसी बीच युद्ध और तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में 15% से ज्यादा उछाल आ चुका है। इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह संकट लंबा चलता है तो दुनिया में महंगाई की एक नई लहर आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन की एंट्री इस पूरे खेल को बदल सकती है।